सिख साम्राज्य के बारे में ऐसा क्या है जो लोग नहीं जानते और कैसे इसने भारतीय इतिहास पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। हमारी कहानी शुरू होती है 18वीं सदी की शुरुआत में। 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस नींव को रखा जिस पर आगे चलकर सिख साम्राज्य खड़ा हुआ। 1708 में उनकी शहादत के बाद सिख समुदाय को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में एक होकर मुगल साम्राज्य के खिलाफ जीत हासिल की। अब आगे बढ़ते हैं 18वीं सदी के अंत की ओर। सिख साम्राज्य के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक क्षणों में से एक था दुर्रानी साम्राज्य पर उनकी जीत। यह लड़ाई बहुत भयानक थी, जहां सिख सेना ने अद्भुत बहादुरी और चतुराई दिखाई। तमाम मुश्किलों को पार करते हुए वे जीते, अपनी ताकत को और बढ़ाया और अपने दुश्मनों को साफ संदेश दिया। यह जीत केवल एक युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि सिख लोगों की अदम्य भावना और एकता का प्रतीक था। इसने एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया, एक ऐसे साम्राज्य की शुरुआत का रास्ता दिखाया जो हमेशा याद रखा जाएगा। इस साम्राज्य की स्थापना तब हुई जब लाहौर को उसके दुर्रानी शासक ज़मान शाह दुर्रानी से जीता गया। 12 अप्रैल 1808 को वैशाखी के दिन रणजीत सिंह को पंजाब के महाराजा के रूप में घोषित किया गया, जिससे एक राज्य बना। गुरु नानक देव जी के वंशज साहिब सिंह बेदी ने राज्याभिषेक करवाया। इस साम्राज्य के बनने के बाद अफगान सिख युद्धों में अफगानों की हार का फायदा उठाकर पंजाब से अफगानों को धीरे धीरे निकाल दिया गया और अलग अलग सिख मिसलों को एक किया गया। रणजीत सिंह बहुत ही कम समय में एक मिसल के नेता से पंजाब के महाराजा बन गए। उन्होंने अपनी सेना को नया बनाना शुरू कर दिया, नए प्रशिक्षण के साथ साथ हथियारों और तोपों का उपयोग करके। रणजीत सिंह का शासनकाल सिख साम्राज्य का सबसे सुनहरा दौर था। उनके शासन में पंजाब अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों का मिलन स्थल बन गया, जो सहिष्णुता और एकता दिखाता था। उनका प्रशासन सैन्य कौशल और नए तरीके से शासन के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने अपनी सेना को अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों को शामिल करके आधुनिक बनाया, जिससे यह उस समय की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक बन गई। यह साम्राज्य तेजी से फैला, जिसमें आज का पंजाब और आधुनिक भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे। लेकिन यह सिर्फ जीत के बारे में नहीं था। रणजीत सिंह कला और वास्तुकला के बहुत बड़े प्रशंसक थे। हरमंदिर साहिब, जिसे हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, को उनके संरक्षण में संगमरमर और सोने से दोबारा बनाया गया। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों और आपसी लड़ाई ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे एक मौका समझा और उस पर हमला कर दिया। पहला एंग्लो सिख युद्ध 1845 में शुरू हुआ। कड़े प्रतिरोध के बावजूद सिखों को बहुत नुकसान हुआ और अंततः 1846 में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे अंग्रेजों को बहुत सा क्षेत्र देना पड़ा। 1849 तक दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया था, जिससे सिख साम्राज्य का अंत हो गया। सिख साम्राज्य भारत का आखिरी साम्राज्य था जिसे अंग्रेजों ने हराया था। अंग्रेजों के सामने उनका साहस और ताकत काबिले तारीफ थी। हार के बावजूद सिख साम्राज्य का प्रतिरोध उनकी अटूट भावना और दृढ़ संकल्प को दिखाता है। उनकी बहादुरी और एकता आज भी लोगों को प्रेरित करती है। इसने क्षेत्र की संस्कृति, राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। सिख साम्राज्य की विशेषता वाली बहादुरी, एकता और कभी हार न मानने की भावना आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। अगर आपको इतिहास की यह कहानी उतनी ही अच्छी लगी जितनी मुझे लगी, तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और अतीत की ऐसी कहानियों